अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पर्सपेक्टिव में खुश आमदीद। मैं हूँ इर्तज़ा काज़मी। आज बड़े दिनों बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया है जब मैंने अपना लास्ट व्लॉग रिकॉर्ड किया था, जब मेरा भाई कनाडा से यहाँ विज़िट कर रहा था। देर कुछ हो गई, कुछ मसरूफ़ियात थी काम वगैरह के सिलसिले में, और फ्रैंकली कुछ काहली भी थी। नेवरदलेस सम पीपल who follow my vlogs and see them whenever they are out reminded me of that. Obviously, all of them will remain anonymous, but one of the people who reminded me more than once, I would like to acknowledge that him. Mr. Mamu, thank you so much for reminding again and again. This one is today because of your reminder. कमिंग बैक टू द टॉपिक, 1 महीने बाद आपसे मुलाकात हो रही है। 1 महीने में हुआ क्या, 1 महीने से ज़्यादा एक्चुअली पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जैसे कि आपने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं, आपने देखा होगा कि मैं इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, नंबर्स, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बातें, एग्रीकल्चर, टैक्सेशन वगैरह वगैरह के बारे में बातें करता हूँ। वो ज़्यादातर होती हैं व्हाट एंड वाई, क्या और कैसे, क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है और उसको किस तरह सही किया जाए। जो सवाल मैं तो एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि इसको जवाब दूँ या कोई ना कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन या एक एडवाइस और सजेशन दे पाऊँ, वो है हाउ। तो वो अब लग ये रहा है कुछ दिनों में कि हमारी जो भी मौजूदा हुकूमत है और उनके पीछे जो भी अवामिल कारफरमा हैं और उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बहुत अच्छे नताइज नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा। कुछ महीनों में आपने देखा कि हमारी इन्फ्लेशन फाइनली 44 महीनों के सबसे कम रिकॉर्ड पे 6.9% पे आ गई है। ये महंगाई नहीं है, महंगाई की शरह है। जिस शरह से महंगाई बढ़ रही थी तो वो बढ़ने की शरह कम हो गई है। इसका ये कहना कि महंगाई कम हो गई है, ख़त्म हो गई, नहीं हुआ। महंगाई की शरह कम हो गई है और आगे जाके कुछ और जिनका मैं जिक्र करूँगा अवामिल की वजह से ये महंगाई इटसेल्फ भी कम हो जाएगी। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं, जो तकरीबन पिछले साल जून 2023 में तकरीबन 2 हफ्ते के रह गए थे, विच वाज इम्पोर्ट कवर जिसको कहते हैं, कि जो हम दरामदात कर सकते हैं, वो 2 हफ्ते की रह गई थी। वो बढ़ के अब जून 2024 में जो हमारा फिस्कल ईयर एंड होता है आज से कुछ महीने पहले तक, वो 2 महीने की हो गई हैं। तो 2 हफ्ते से 2 महीने का इम्पोर्ट कवर हो गया है। हमने कुछ रिफॉर्म्स कर लिए हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हुआ है, जो कि एक्नॉलेज किया जा रहा है बाय इंटरनेशनल एजेंसीज इंक्लूडिंग IMF। पॉलिसी रेट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा। हमारा काइबोर जो कराची इंटर बैंक ऑफर रेट होता है, जो सारे बैंक्स के जो रेट्स होते हैं उसको कंपाइल करके बनाया जाता है, जो कि बेंचमार्क रेट होता है जिसके ऊपर आप और मैं बैंकों से पैसे बोरो करते हैं। क्योंकि पॉलिसी रेट जो हमारा 22% वगैरह के अराउंड था, 4.5% उसमें रिडक्शन हुई है पिछले कुछ महीनों में। आज वो 17.5 के ऊपर है हमारा पॉलिसी रेट। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे 6 मंथ्स काइबोर उससे कहीं ज़्यादा कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशंस बैंकर्स की भी और बैंकों की भी ये है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम होंगे। तो 20+% से लेके काइबोर आज अगर 14% पे आ गया तो 6% बहुत बड़ा रिडक्शन होता है। उसका नतीजा ये हुआ कि बैंक्स जो अगेन ये मैं पहले भी एक दफ़ा बात कर चुका हूँ कि इतना ज़्यादा IDR है, जो इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो, कि ज़्यादातर बैंकों ने हुकूमत को ही लेंड किया हुआ है, बिकॉज हुकूमत को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। तो जब हुकूमत को ही सब कुछ लेंड कर देंगे, GOP गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी होती है उसको लेंड करने के लिए, तो फिर मार्केट में लेंड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि बिजनेसेस को, कंज्यूमर्स को वो नहीं मिलेगा। चंद ही दिनों में जब से ये एक मूव आई है, आपको कार फाइनेंसिंग के कंपेटिटिव रेट्स और कम रेट्स बैंक ऑफर करना शुरू कर दिए हैं। बहुत से अच्छे बोरोवर्स, कॉर्पोरेट, SME, कमर्शियल, सब काइबोर, मतलब काइबोर माइनस के ऊपर भी बोरो होना शुरू हो गए, विच इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग साइन दैट बैंक्स आर लुकिंग एट बोरोइंग, एट लेंडिंग टू द corporate sector and the private sector, including SMEs and commercial and whatnot.
दूसरी चीज़ जो हमारे पास ट्विन डेफिसिट्स जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट, वो मुसलसल डिक्लाइन हो रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 महीनों में अगस्त और सितंबर 2024 में हमारे पास करंट अकाउंट सरप्लस भी रहा है। IMF का पैकेज आप सब जानते हैं साइन हो गया है, असिस्टेंट पैकेज, वो भी एक अच्छी चीज़ है। हमें अब इंस्टीट्यूशन फ्लो वापस नज़र आ रहा है बोथ ऑन डेट एंड एक्विटी साइड। आज 25 अक्टूबर है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पहली दफ़ा हिस्ट्री में 90,000 पॉइंट्स का एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस कर लिया था। अभी थोड़ा सा कम आ गया है, बट अगेन द 90,000 लेवल हैज़ बीन रीच्ड एंड ब्रीच्ड, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स, लोकल इन्वेस्टर्स जो है वो स्टॉक मार्केट में वापस आ रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारा डेट टू जीडीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तकरीबन 75% तक हो गया था, वो अब 67% पर आ गया है। स्टेट बैंक ने पिछले दिनों मॉप अप की है लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, जिस वजह से रेट्स कम आना शुरू हुए हैं। जो बैंकिंग और इकोनॉमी से वाकिफ़ है लोग, वो उसको ज़्यादा बेहतर समझेंगे। आम लोगों के लिए ये है कि अब इंटरेस्ट रेट्स और शराय सूद कम आना शुरू हो गई है। एनर्जी रिफॉर्म्स कुछ हुए हैं, पिछले दिनों IPPs के ऊपर बात हुई थी, मैंने भी कुछ बात की थी। IPP एक सेगमेंट है इस पूरे मसले का, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ट्रांसमिशन भी है। बहरहाल 5 उन्होंने IPPs जिनकी ज़रूरत नहीं थी उनसे बिजली लेने की, वो बंद कर दिए हैं, रीनिगोशिएट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं तो और ओवरऑल रिफॉर्म्स के ऊपर जो काम हो रहा है वो बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी इज़ सस्ती बिजली। जो पुराने पावर प्लांट्स हैं जो 15, 16, 17 सेंट्स की बिजली बेच रहे हैं, उसके बरखिलाफ़ अब जो नए प्लांट्स आ रहे हैं ज़्यादातर रिन्यूएबल वाले, वो तकरीबन 4 सेंट के अंदर अंदर की और तकरीबन 3.2 सेंट्स की भी एक बिड है फॉर हाइब्रिड। तो दिस इज़ अमेजिंग टू सी कि इतने कम रेट्स के ऊपर नए प्लांट्स लग रहे हैं जो कि रिप्लेस करेंगे उन महंगे प्लांट्स को। ना सिर्फ प्लांट्स महंगे, वो जो बिजली बनाते हैं वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर होता है। रुपये सस्ता है, डॉलर महंगा है, और इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से हमें ऑयल और गैस जो कि इस्तेमाल होता है इन पावर प्लांट्स पे, एज वेल एज कोल, वो महंगा पड़ता है। और अगर हम उसी को रिन्यूएबल सोर्सेज और नेचुरल सोर्सेज विच इंक्लूड सोलर, विंड वगैरह से अगर बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। नेवरदलेस ये तो एक सिंपली सी बात थी। दूसरी तरफ हमने देखा कि वो FBR के अंदर कुछ रिफॉर्म्स आना शुरू हो गए हैं। हमारा टैक्स बेस जो है पहली दफ़ा 30 जून जो कि एक्सटेंड कर दी थी तारीख सितंबर 30 जून 2024 को, जो फाइलिंग ईयर की जो फाइलिंग होती है जो कि 3 महीने बाद 30 सितंबर तक होती है, उसके कुछ दिन बढ़ा दिए थे। तो पिछली साल 2.2 मिलियन हमारे पास लोग थे पाकिस्तानी जिन्होंने टैक्स रिटर्न्स जमा कराए थे। इस साल वो 5.3 हो गए, विच इज़ 71% इंक्रीज, विच इज़ ह्यूज। ज़्यादातर लोगों ने उसमें अपनी इनकम ज़ीरो दिखाई है, कम, क्योंकि वो जो कि सही भी हो सकती है और सही नहीं भी हो सकती। सही इसलिए हो सकती है कि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है कि इतने लाख रुपए अगर कोई साल के कमाता है तो उसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होगा, डायरेक्ट टैक्स। बट कुछ बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने पैसे कमाए हैं या कमाए होंगे, वो उन्होंने शो नहीं किया। बट नेवरदलेस इट्स वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ये डेमोग्राफिक्स हमारी हैं क्या? अब द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हाउ एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, अब आगे हम कहाँ जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो लोगों की हमारी जो पॉपुलेशन है, कोई 24 कहता है, कोई 25 कहता है, 23 या 22 करोड़, जितने भी लोग हैं, हमारी मीडियन एज है 20 साल, और इसमें से तकरीबन 2/3 जो है वो 30 साल से कम है। सो वी आर अ वेरी यंग नेशन टुडे, and that is the future. These are the people who are going to take this country forward to other places, better place. Coming back to the most important thing, जो पिछले दिनों बड़ा जिसका चर्चा था, वो थी 26वीं आईनी तरमीम। जो उसके अंदर तरमीम थी, उसमें एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में यहाँ पे बात करना चाहूँगा, सॉर्ट ऑफ एन एंटी क्लाइमैक्स फॉर सम, इज़ 26वीं तरमीम में क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने क्या किया। आर्टिकल 9A के हिसाब से पाकिस्तान जो उसमें ऐड किया 26वीं तरमीम में, जो 21 अक्टूबर को आई थी तरमीम, उसमें पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने क्लाइमेट चेंज को बेसिक ह्यूमन राइट एक्नॉलेज किया है।
जैसे कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है सिक्योरिटी, सेफ्टी, एजुकेशन, हेल्थ। आप सबको मालूम है कितने ज़बरदस्त हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन और हेल्थ की फराहमी होती है पाकिस्तान में, हर शहरी को बेहतरीन है। तो उस तरह अब क्लाइमेट चेंज भी हमारे अंदर हमारे ऊपर एक बेसिक ह्यूमन राइट्स के तौर पे गवर्नमेंट इसको हमें इसका तोहफा दिया है। बट पाकिस्तान किसी से पीछे तो रह नहीं सकता। सो पाकिस्तान के दो शहर आज की तारीख में दुनिया के पोल्यूटेड तरीन शहर हैं। तो क्या खूबसूरत हुस्न इत्तेफाक है कि एक तरफ हम क्लाइमेट चेंज को ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर शामिल करें, और दूसरी तरफ लाहौर दुनिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से पोल्यूटेड तरीन शहर है। दूसरे नंबर पे न्यू दिल्ली है और तीसरे नंबर पे मेरा शहर कराची है। सो दिस इज द एनीवेज, ये क्यों होता है, कैसे होता है? अगर हम लाहौर की बात करें फॉर एग्जांपल, वो ग्रीन जोन, ब्राउन जोन और इसको कन्वर्ट कर दिया एंड ऑल दैट। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी 2-4 दिन पहले ही, थोड़ी सी दुख की बात है लेकिन मुझे यकीन भी नहीं आया था, बट आई लुक्ड इट अप और वो बात सही कह रहा था। उसका ताल्लुक बूरे वाला से है। वो ये कह रहा था कि इट्स अ भाई, वहाँ पे मेरे गांव के आसपास एंड ऑल दैट पहले होती थी, जगह होती थी, खेत होते थे एंड ऑल दैट। वहाँ पे बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं और हमारा क्योंकि आम के बागात वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर जो उसकी फैमिली करती है, जो 100-100 साल पुराने आम के बागात थे और जो ट्रीज़ थे एंड ऑल दैट, उनको काट के वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई हैं और अभी तक बन रही है और बहुत ज़्यादा बन रही है। मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा यार तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, इतना ज़्यादा नहीं। बट व्हेन आई लुक्ड इट अप एंड ही शोड मी अ फ्यू थिंग्स, देयर वाज समथिंग व्हिच इज़ हॉरिबल टू सी। तो एक तरफ हम क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तानियों के लिए बेसिक ह्यूमन राइट्स बना रहे हैं और दूसरी तरफ हम दरख्त भी काट रहे हैं, हम पोल्यूशन भी कर रहे हैं, और लाहौर और कराची दुनिया के 3 पोल्यूटेड तरीन शहरों के अंदर शामिल हैं। ये तो बात हो गई पाकिस्तान की। अब ब्रीफली और जगह पे हो क्या रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एससीओ समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट मुनक्किद हुई थी। जो भी उसके पीछे बैकग्राउंड था, वो बहुत दिनों बाद दुनिया के बहुत बड़े लीडर्स, अबाउट 10 कंट्रीज अटेंडेड दैट। दैट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस फॉर पाकिस्तान इन द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी एंड द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस के हमने एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल समिट सात खैरियत के होल्ड की। 22 से 24 तारीख के दरमियान ब्रिक्स का भी एक इजलास हुआ जो कि रशिया के एक शहर में समिट हुई। ब्रिक्स है क्या? BRICS। ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स ये 5 मुल्क हैं जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। जो नए मेंबर शामिल हुए हैं उसमें ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई हैं, और जो एप्लीकेंट्स हैं उसमें तुर्की, अज़रबैजान और मलेशिया शामिल हैं। मिशन ये है कि जो वेस्टर्न ग्लोबल डोमिनेंस है उसके ख़िलाफ़ थोड़ा सा काउंटर बैलेंस, ख़िलाफ़ तो नहीं, उसके खिलाफ ही एक काउंटर बैलेंस क्रिएट किया जाए इस रीजन में, विच इज़ द ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड, और फेयर ग्लोबल ऑर्डर के लिए कि बहुत ज़्यादा वेस्ट का इन्फ्लुएंस जो हो गया है उसको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए। ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो दुनिया में कुछ नंबर्स में अकाउंट फॉर करते क्या हैं। ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ constitute about 30% of the world's land area. These are those 9 member countries जो कि एप्लीकेंट्स के अलावा जो 5 शुरू में फाउंडिंग मेंबर्स थे और 3 नए मेंबर आए हैं। 30% of world's land area, 45% of global oil production and 45% of global population as well as 25% of global trade इन 9 कंट्रीज़ के थ्रू होता है। इस समिट में जो, जैसे मैंने आपको बताया, 3 दिन की समिट हुई थी, व्लादिमीर पुतिन वाज द होस्ट फॉर दैट। उसमें जो प्रपोजल्स आए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो ये जो स्विफ्ट के थ्रू यूएस डॉलर डोमिनेंस होती है एज इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी, उसका एक अल्टरनेटिव के ऊपर कुछ बात हुई है और कुछ चीज़ें डिसाइड हुई हैं। जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ में मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर बात हुई है और उसके ऊपर कुछ रिजॉल्व हुआ है। और तीसरा, थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की थी, क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ द बज़ वर्ड और वर्ड्स, इसके ये एक मेजर एजेंडा टॉपिक रहा है ऑफ दिस समिट। सो अब
पाकिस्तान SCO समिट होल्ड की है, ब्रिक्स में जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं, दुनिया तब्दील हो रही है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। लेट्स होप दिस मोमेंटम कंटिन्यूज और हम इकोनॉमिक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ गामजन रहें। डायरेक्शन सही लग रही है। उम्मीद यही है कि इसके बेहतर समरात हासिल होंगे आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।